हे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऑकस एग्रीमेंट के बारे में। देखेंगे आखिर किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, क्या डिसीजन लिए गए हैं और इस एग्रीमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है ये भी देखने वाले हैं। और ये भी देखेंगे आखिर फ्रांस का क्या रोल है, आखिर क्यों फ्रांस कुछ ऐसे स्टेटमेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया को वो गद्दार कह रहा है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो कि फ्रांस के ही मिनिस्टर्स ने दी थी। वो स्टेटमेंट थी स्टैब इन द बैक, जिसका मतलब होता है कि गद्दार एक तरीके से, या फिर पीठ में छुरा घूंपना, इस वाली जो बातें हैं ये सब क्यों कह रहा है फ्रांस। तो आज की वीडियो में सब कुछ इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा जिससे कि आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके ऑकस एग्रीमेंट के बारे में। ओके दोस्तों, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए, और वो न्यूज़ आ रही है यहाँ पे अन अकेडमी की तरफ से। अन अकेडमी ने आप सभी के लिए स्पेशल डिस्काउंट लाया है 10%, और 10% उसके एजुकेटर कोड की तरफ से। जाइए जल्दी अवेल कीजिए इस ऑफ़र को जिससे कि आपको अच्छे बेनिफिट्स हो सकें। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए कई बैचेस लाए गए हैं, बाय लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में। हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा और ये रहा कुछ फ्लो जिस हिसाब से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ओके दोस्तों, जाइए पढ़िए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के थ्रू, जो कि आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देंगे। काफ़ी सारे नए नए फीचर्स हैं जो कि आपकी जो स्टडी है, जो कि आपकी सेल्फ स्टडी है, उसे एक नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाएंगे। ओके दोस्तों, बुक्स भी आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाई जाएंगी जो कि एक्सपर्ट्स के द्वारा क्रिएट करी गई है। तो जाइए और अन अकेडमी की तरफ से इन बेनिफिट्स को उठाइए। आगे बात करते हैं ऑकस के बारे में। देखिए, 16 सितंबर को थर्सडे को यहाँ पे एक नई डिफेंस डील जो कि 3 अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा अनाउंस करी गई थी, और वो 3 कंट्रीज़ थी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। यहाँ पे बताया गया है कि अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेगी, मदद करेगी कि वो डिप्लॉय कर सके अपने खुद की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन पैसिफिक रीजन के अंदर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी जिस वजह से इन्हें ऐसे जो आप हार्ड स्टेप्स हैं इन्हें उठाना पड़ा। क्या ज़रूरत पड़ी कि इन्हें पैसिफिक रीजन के अंदर ये जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है इन्हें डिप्लॉय करना पड़ा। ओके, एक और बात आपको यहाँ पे जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन तीनों ही कंट्रीज़ ने यहाँ पे चाइना के बारे में कुछ भी नहीं कहा इस, आप कह सकते हैं, पूरी अनाउंसमेंट के अंदर। लेकिन इनका जो मेन मोटो है वो यही है कि ये चाइना से डील कर सकें, क्योंकि चाइना के पास पैसिफिक रीजन के अंदर खुद के काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट और एग्रेसिव मैनूवर्स हैं जो कि साउथ चाइना सी के अंदर और उसके अराउंड में फैले हुए हैं। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से चाइना जो है अपनी टेरिटरी वहाँ पे बताता है, क्लेम करता है, जो कि वास्तव में है नहीं लेकिन वो क्लेम करता है। तो इसी को टैकल करने के लिए आप कह सकते हैं यहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया डिप्लॉय करवाना चाहता है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, और इसीलिए वो मदद ले रहा है अमेरिका की और ब्रिटेन की। आगे डिस्कस करते हैं कि आखिर इस एग्रीमेंट में क्या बातें हुई हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने ये कहा है कि ये एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जो कि ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में होने वाली है, और इस पार्टनरशिप का नाम आप कह सकते हैं ऑकस है। ओके, और ये जो पार्टनरशिप होने वाली है ये उनकी टेक्नोलॉजी, इन तीनों ही आप कह सकते हैं कंट्रीज़ के साइंटिस्ट मिलेंगे, इनकी इंडस्ट्री, इनकी डिफेंस फोर्सेस, ये सभी आप कह सकते हैं साथ मिलकर काम करेंगे और एक सेफ़ और सिक्योर रीजन डेवलप करेंगे जिसकी वजह से इन तीनों ही कंट्रीज़ को यहाँ पे फ़ायदा मिले। आगे बताता हूँ मैं आपको, ये पहली बार ऐसा एक मेजर इनिशिएटिव लिया गया है ऑकस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लिया गया है, और यहाँ पे वो चाहते हैं कि वो एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो हैं वो दें ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पे 18 मंथ्स की बात करी गई है जहाँ पे ये तीनों ही मिलके काम करेंगे साथ में, और ये जो इन्होंने बोला है कि ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन डिप्लॉय करवाना चाहते हैं इस चीज़ को अचीव भी करेंगे। इसके लिए ये तीनों ही कंट्री काफ़ी इंटेंस एग्जामिनेशन करेंगे कि इन्हें क्या करना पड़ेगा उसकी एक्सरसाइज के लिए, जो कि न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जाती हैं जब न्यूक्लियर डिप्लॉयमेंट होता है उस टाइम पे, ये सारी बातें यहाँ पे देखी जाएंगी। इसके साथ साथ यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से चाइना का पैसिफिक रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्रेशन है, उसको टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जो है वो खुद की अपनी न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स वहाँ डिप्लॉय करवाना चाहता है। ओके दोस्तों, आप सभी जानते हैं जैसे कि यूएस और ब्रिटेन के पास ये कैपेबिलिटी है डिकेड से कि वो ऐसे काम करवा सकता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास अब तक एक भी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं है। ओके, वहीं बात करें अगर चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बीच में, तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया
जो है ये दोनों ही आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का तो एक बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है चाइना, तो वो काफ़ी सालों से आप कह सकते हैं यहाँ पे अपने जो रिलेशनशिप है उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ सालों से ही आप कह सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें चलती आ रही हैं कि उनके रिलेशन बिगड़ते हुए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे 2007 के अंदर जो मालाबार एक्सरसाइज हुई थी, नेवल एक्सरसाइज हुई थी, उस टाइम पे यूएस, इंडिया, जापान इन तीनों ने ही पार्टिसिपेट करा था और इसके साथ साथ सिंगापुर ने भी करा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने खुद को विड्रॉ करवा दिया था चाइना के प्रेशर में आके। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने एक काफ़ी अच्छा कदम तब लिया जब इसने 2020 के अंदर खुद को मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करवाया था। पहली बार 13 साल बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नेवी भेजी थी और वो चारों ही कोऑर्डिनेशन के साथ मिल के एक्सरसाइज कर रही थी। अगर आप लोग को जानना है कि कोऑर्डिनेशन क्या है तो मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, आप लोग जाके उसे देख सकते हैं। आगे बात करते हैं और कि आखिर क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कि ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन की कैपेबिलिटी ज़रूरत पड़ गई। काफ़ी सारे और भी तरीके हो सकते थे जिस वजह से वो वहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी डोमिनेशन दिखा सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती हैं इनकी खुद की ही काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कैपेबिलिटी होती है। जैसे कि आप सभी को पता हो, यहाँ पे जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन होती हैं इनकी ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि ये ओशियन में काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं और काफ़ी दूर तक जा सकते हैं और कभी भी ये अटैक भी कर सकते हैं। तो जो मेन काम रहता है कन्वेंशनल सबमरीन्स का वो ये रहता है कि वो बेसिकली यूज़ किए जाते हैं डिफेंस पर्पसेस के लिए, अगर आपको डिफेंस करना है तब। लेकिन अगर हम लोग वहीं बात करें न्यूक्लियर पावर सबमरीन के बारे में तो वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और साथ ही साथ उनमें ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो बिना ही किसी नेशन को अपनी आप कह सकते हैं निशानी छोड़ के, बिना ही किसी नेशन की नज़र में आए वो उस नेशन के अंदर जाके और वहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी ताकत को दिखा भी सकती है। तो ऐसी बहुत सारी और कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि सिर्फ न्यूक्लियर पावर सबमरीन के पास होती हैं। अगर ऑकस के एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो वहाँ पे ये बताया जाता है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन जो हैं वो रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी को दी जाएंगी साउथ चाइना सी के लिए। ओके, इसके साथ साथ आप सभी जानते हैं कि चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहती है क्योंकि वो साउथ चाइना सी के अंदर खुद के जो एसेट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती है और इसके साथ साथ वो वहाँ पे पेट्रोलिंग भी करती है। ओके दोस्तों, इसीलिए इन तीनों ही कंट्रीज़ को यहाँ पे मिल के इस काम को करना होगा। आप सभी को पता होगा जैसे कि यूएस ने पहले जो न्यूक्लियर प्रपल्शन टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ यूके के साथ शेयर करी थी। न्यूक्लियर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो करवाई गई थी वो सिर्फ इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में करवाई गई थी, जो कि करवाई थी 1958 में। आगे बताता हूँ मैं आपको कि आखिर क्या इंपॉर्टेंस है न्यूक्लियर सबमरीन्स की। आप सभी को बता दूं मैं आपको, जो न्यूक्लियर सबमरीन होती हैं वो कुछ इस तरीके से क्लासिफाइड होती हैं जैसे कि SSN, जो कि यूएस नेवी हॉल क्लासिफिकेशन सिस्टम है। इसके तहत यहाँ पे SS जो है वो सिंबल रिप्रेजेंट करवाता है सबमरीन के लिए और N जो है वो न्यूक्लियर के लिए। और अगर इसी न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल भी आ जाएंगी तो इसे SSBN के नाम से जाना जाएगा। AIP, एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन सबमरीन जो होती हैं वो ऐसी सबमरीन होती है जिसके अंदर एडिशनल फ्यूल सेल्स होते हैं जो कि उन्हें अलाउ करवाते हैं कि वो अंडर वाटर में बहुत दिनों तक रह सकते हैं, वो भी बहुत आराम से, और साथ ही साथ जो उनकी स्पीड रहती है, जो उनकी वेसल की स्पीड रहती है वो भी बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन अक्सर ये जो फ्यूल सेल्स हैं ये सिर्फ स्ट्रेटजी के टाइम पे यूज़ करे जाते हैं, जिससे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे अगर सबमरीन को काफ़ी ज़्यादा और ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है तभी ये फ्यूल सेल्स यूज़ करे जाते हैं, नहीं तो आमतौर पर इन्हें यूज़ नहीं करा जाता है। आगे बताता हूँ मैं आपको, एक और ग्रेट एडवांटेज ये भी है सबमरीन की। यहाँ बताया जाता है कि जो न्यूक्लियर पावर प्रपल्शन होता है वो सबमरीन को इतनी पावर दे देता है कि वो इन्फानाइट कैपेसिटी तक डाइव करके रह सकती है, कोई क्षमता ही नहीं है उसकी। इसके साथ साथ वो प्रोपेल करवाती है न्यूक्लियर पावर इंजन को, रेदर देन बैटरीज पे वो नहीं डिपेंडेंट रहती है, उसके पास खुद के उसके न्यूक्लियर पावर्ड इंजन रहते हैं जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा ताकत देते हैं कि वो पानी के अंदर रह सकती है इन्फानाइट टाइम तक। बस उन्हें तभी ऊपर आना पड़ता है जब क्रू की सप्लाई जो है वो बंद हो जाती है, नहीं तो वो कभी भी और कितने भी टाइम तक पानी के अंदर रह सकता है। आगे बात करते हैं आखिर फ्रांस क्यों अनहैप्पी है और जो फ्रांस की स्टेटमेंट है वो ऐसी क्यों है। देखिए दोस्तों, एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने धोखा भी आप कह सकते हैं यहाँ पे करा है, अगर फ्रांस की भाषा में बात करें। आप सभी को पता है यहाँ पे जो फ्रांस का रिलेशन है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ तो बिगड़ा ही बिगड़ा है, पर इसके साथ साथ वो यूएस से भी नाराज़ है। जो फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये तक कहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ स्टैब इन द बैक करा है, मतलब कि आप कह सकते हैं एक गद्दारी वाला काम करा है। और ऐसा क्यों करा है मैं बताता हूँ आपको। देखिए 2016 के अंदर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने
फ्रांस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रांस से 12 अटैक क्लास सबमरीन खरीद रहा था फ्रेंच शिप बिल्डर नेवल ग्रुप से, जिसकी आप कह सकते हैं जो वर्थ थी वो नियरली $90 बिलियन थी, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी भी कंट्री के लिए। लेकिन अब अगर वो कुछ ऐसे काम कर रहा है तो शायद हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब फ्रांस से ये चीज़ें ना खरीदे। और मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर र्यूटर्स की रिपोर्ट्स के हिसाब से बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने रिकन्फर्म करा था इस डील को कुछ हफ्ते पहले ही फ्रांस से। और अब कुछ ऐसे स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलिया है ये इन तीनों ही कंट्रीज़ के साथ मिलकर अपनी, आप कह सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटी है अपनी सबमरीन्स अब ऐसी बना रहा है, तो शायद हो सकता है कि वो अब फ्रांस से ना खरीदे सबमरीन्स। लेकिन दोस्तों ये जो डील हुई थी ये आप कह सकते हैं हुई तो बहुत पहले थी, लेकिन काफ़ी सारे डिले और भी अलग इश्यूज़ आए थे। और पहली जो सबमरीन थी वो ऑपरेशनली उन्हें दी जाने वाली थी 2034 को। काफ़ी सारा जो आउटरीच फ्रांस की तरफ से देखा गया, इसके तहत यहाँ पे ना अमेरिकन्स ने कुछ कहा, ना ही ब्रिटेनियंस ने कुछ कहा, ना ही ऑस्ट्रेलियंस ने कुछ कहा, तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और एक और बात मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे जो उनकी मीटिंग चली थी 3 वे वीडियो कॉन्फ्रेंस, उस टाइम पे प्रेसिडेंट जो बाइडन, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो कि यूके के, और प्राइम मिनिस्टर मॉरिसन ने किसी भी तरीके से यहाँ पे फ्रांस का नाम भी नहीं लिया था, ना ही 2016 की जो डील थी उसके बारे में कुछ भी डिस्कस करा था। ओके दोस्तों, तो ये सारी बातें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन आप सभी को पता है जैसे कि फ्रांस जो है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है इस बात पे कि वो जो उसके साथ डील थी ऑस्ट्रेलिया की वो टूट चुकी है। शायद ऐसी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी हमें देखने को नहीं मिली है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऐसा हुआ है। आगे बात करते हैं कि आखिर क्या इंडिया के पास भी कुछ ऐसे सबमरीन्स है या फिर इंडिया को भी ज़रूरत पड़ जाएगी कुछ इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज से। तो दोस्तों इंडिया के पास सबमरीन है, और इंडिया वो 6 नेशंस में से एक है जिसके पास SNN सबमरीन्स हैं, और बाकी जो 5 नेशन हैं वो आपके US, UK, रसिया, फ्रांस और चाइना हैं। इंडिया के पास जो पहली आप कह सकते हैं सबमरीन SSN सबमरीन आई थी वो 1987 में आई थी, जो कि सोवियत बिल्ट K-49 चार्ली क्लास SSN थी। ओके दोस्तों, इसके बाद वहाँ पे रेड फ्लीट करके USSR की 1967 में एक और इंडियन नेवी को SSN सबमरीन दी गई थी, जिसको नाम दिया गया था INS चक्रा, और उसे फिर डीकमीशन कर दिया गया 1991 के अंदर। उसके बाद 2012 में फिर से रसिया से एक SSN सबमरीन ली गई थी 10 साल के लीज पे, जिसको आप INS चक्रा 2 के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक और आप कह सकते हैं इंडिया की खुद की बनाई SSN सबमरीन है, जो कि INS अरिहंत के नाम से है, जिसे कमीशन करा गया था 2016 के अंदर। और एक और सेकंड अरिहंत क्लास सबमरीन बनाई गई थी INS अरिघट, पर उसे सीक्रेटली लॉन्च करा गया था 2017 के अंदर, और अभी कुछ दिनों बाद वो कमीशन वो भी हो जाएगी। पर मैं बता दूं आपको यहाँ पे जो INS अरिहंत है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया की खुद का जो न्यूक्लियर ट्राइड है उससे बनी है। और अब आप मान सकते हैं कि हमारी कंट्री के पास ये कैपेसिटी है कि वो न्यूक्लियर मिसाइल कहीं पर भी लॉन्च कर सकती है, चाहे वो लैंड पे हो, एयरक्राफ्ट में हो, या फिर सबमरीन के अंदर हो। तो इंडिया अब काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं डेवलप हो रहा है अगर अपने डिफेंस सेक्टर की बात करें तो। ओके दोस्तों, तो आई होप कि अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी पूरे ऑकस के बारे में। अगर अभी आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।